नमस्कार। आप सबको हिंदू नववर्ष की, नव विक्रम संवत की, आर्य समाज स्थापना दिवस की और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन बहुत ही शुभ है। हमारे भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग शुभ कामों के लिए मनाया जाता है। आज का दिन हम बहुत हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत का त्यौहार है, हमारे भारतीयों का त्यौहार है, जो हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में मनाते हैं। चाहे हम नाम कोई भी दें, लेकिन आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। और आज तो नवरात्रि का प्रथम दिवस भी है, तो नारी शक्ति का दिन है। हम महिलाओं के लिए बहुत विशेष दिन है। तो क्यों ना आज हम महिलाएं, हम नारियां एक और अच्छी शुरुआत आज के दिन कर दें। क्यों ना आज से हम अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें, अपने परिवार में बदलाव लाने की कोशिश करें। हम जो मेरे उम्र की लेडीज हैं, मेरी उम्र की जो महिलाएं हैं, हम सब जानती हैं, हम सब ने देखा है अपने परिवारों में जो भारतीय त्योहार हैं उनको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हुए। जब हम बचपन में देखते थे कि कितनी खुशी से, कितनी धूमधाम से हम दीपावली का त्योहार मनाते थे। हमें महीनों पहले शौक लग जाता था कि भाई अब दीपावली आने वाली है। ऐसे ही होली का होता था, या कोई और त्योहार, जो भी त्योहार हैं हमारे हिंदुओं के, हम बहुत ही, जैसे होली गई है तो हम दीपावली की तैयारी में लग जाते थे, या दीपावली के बारे में सोचने लग जाते थे कि भाई अब तो दीपावली आने वाली है, ऐसे करेंगे, इस बार ऐसे मनाएंगे। अब वो वाले मामा आएंगे, वो वाले चाचा आएंगे, वो वाले दादाजी आएंगे। तो इस तरह से हम बड़ी खुशियां अंदर ही अंदर संजोते रहते थे कि अब वहाँ जाना है, अब गांव जाना है, अब उनके यहाँ जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी हमारी मनाने की जो परंपरा थी। हम एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से जुड़ते थे, प्यार से सब मिल बैठ के त्योहार मनाते थे। यज्ञ आदि हमारे त्योहारों पर होते थे। बहुत पूजा पाठ और श्रद्धा भाव से हम सब करते थे। लेकिन अब वो सब नहीं रहा। हमारे सामने सामने ही, हमारी पीढ़ी के सामने सामने ही धीरे धीरे सब चीजें कम होती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं, और हम सब अपनी आंखों से ये सब नज़ारा देखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हर्षोल्लास है, हमारे बच्चों का हर्षोल्लास है, वो दूसरी तरफ जा रहा है। वो जा रहा है कि हम 31st कैसे सेलिब्रेट करें। जैसे हम पहले दीपावली के बारे में सोचते थे, अब हमारे बच्चे या हमारी जो जनरेशन है वो 31st के बारे में सोचती है, पहले से ही प्लान करती है कि कहाँ हम अब इस बार 31st सेलिब्रेट करेंगे, वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। जब कभी हम कॉलेज में हुआ करते थे, पढ़ते थे, तो वैलेंटाइन डे बहुत कम लोग मनाते थे, उतना नहीं था क्रेज। लेकिन अब देखते हैं कि अब इतना क्रेज हो गया है, टीवी पर इतने ऐड आते हैं, और यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे फिर अब देखते हैं ना कि ऑफर होते हैं कि भाई कपल होंगे तो ही कहीं एंट्री है, तो ही क्लब में एंट्री है, होटल में एंट्री है। तो अब इस वजह से बच्चे छोटी उम्र में ही पार्टनर ढूंढते फिरते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, और फिर वो गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, धीरे धीरे से गलत चीजों में पड़ जाते हैं। और अब तो इतना तक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लोगों का झुकाव करना शुरू हो रहा है, या हो रहा है, कि हमारे जैसी लेडीज को भी ड्रिंक ऑफर करते हैं फ्री में, हमें लालच देते हैं फ्री में कि हम जो लेडीज बची कुची हैं वो भी इस जाल में फंस जाएं। तो अब हम सबको सतर्क होना चाहिए, हम महिलाओं को, हम लेडीज को ही अब ये शुरुआत करनी चाहिए, अपने से इतना सशक्त होना चाहिए कि नहीं, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे, और अपने बच्चों को भी नहीं फंसने देंगे। अपने परिवार जो फंस चुके हैं उन्हें भी धीरे धीरे से इस गंध से निकाल कर लाएंगे, और अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जोड़ेंगे। जुड़े हुए हम अब भी हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। जब हम पिछले 50-60 सालों में उस संस्कृति के इतने प्रभाव में आ गए, तो जो हमारी जड़ें इतनी पुरानी हैं उनसे भी हम जल्दी ही जुड़ जाएंगे। तो बस कोशिश करने की देर है। तो हम लेडीज को चाहिए कि हमारा जो भी भारतीय त्योहार है, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो, हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें,
जो भी उससे रिलेटेड पूजा पाठ है वो जरूर करें। बच्चों को उसके बारे में पहले से ही समझाना शुरू कर दें। देखिए, ये भी तो ऐसे ही हुआ है ना, जब छोटे से बच्चे होते हैं तो हम टीवी चला देते हैं, कार्टून दिखाना शुरू कर देते हैं और बच्चे कार्टून देखते रहते हैं, घंटों घंटों देखते हैं। तो ये सब हमसे ही है। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल के होते हैं, जैसे ही वो टीवी देखना शुरू कर देते हैं या कुछ जानना समझना शुरू कर देते हैं, तो हम उनके कान में वो किस्से कहानियां सुनाएं जो हमारी भारतीय परंपरा से प्रेरित हैं, हमारी भारतीय परंपरा के हैं, जिसमें हम राम जी का जिक्र हो, जिसमें सीता मैया का जिक्र हो, जिसमें हम कृष्ण जी की गाथाएं बच्चों को बताएं। जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो हम बच्चों को पहले से ही कृष्ण जी की इतनी गाथाएं सुना दें कि बच्चे एकदम से ये सोचे कि भाई वो कैसे थे, क्या थे, तो हम भी वैसे बने, वैसे हम भी करें। ऐसे ही हमारे जो वीर हुए हैं उनके बारे में बताएं, उनकी गाथाएं हम अपने बच्चों को सुनाएं, अपनी बच्चियों को सुनाएं। जो हमारी बच्चियां हैं उन्हें सावित्री माता के बारे में बताएं, उन्हें सीता माता के बारे में बताएं। तो उन्हें संस्कृति से जोड़ें, संस्कारों से जोड़ें, उन्हें इतना पोषित कर दें कि वो अगर बाहर भी निकलें, बच्चे अगर कहीं पढ़ने भी जाएं या किसी काम से भी बाहर जाएं, तो भी उनसे उनके ऊपर किसी पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव ना पड़े। बच्चे भले ही काम के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, पर कोई दुष्प्रभाव वो वहां से लेकर ना आए। देखिए, अच्छी चीजें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं से भी आप सीखें, कहीं से भी आप पाए। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई अच्छाई नहीं है, सब जगह बुराई बुराई है, नहीं। बस हमें सीखने की जरूरत है। तो हम कहीं से भी लें, अच्छाई लें, बुराई ना लें। हम कहीं भी जाएं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का, अपने कल्चर का पूरा ध्यान रखें। और ये हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। देखिए, जब हम अपनी बच्चियों में ये जान डालेंगे, अपनी संस्कृति का प्रभाव जाएगा। अब घुटी में हम वही पिलाएंगे, वही संस्कार पिलाएंगे, वही गुण पिलाएंगे, तो हमारी बच्चियां नहीं बिगड़ेंगी। और वो जब परिवारों में जाएंगी शादी करके, तो वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालेंगी, अच्छे से सजाएंगी, संवारेंगी। और ऐसे ही वो उन्हें परिवार बदलेगा। जब परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश तो खुद ब खुद बदलेगा। तो ये महिलाओं को ही शुरुआत करनी है, हम सब नारियों को ही शुरुआत करनी है। तो हम क्यों ना आज से करें, अभी से करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी और बहनें भी जागरूक हों और अपने परिवार को बचाएं, अपने परिवार को बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।